शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं, मतलब बतौर कप्तान यंग है और पहले टेस्ट मैच में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, शोल्डर्स डाउन रहे होंगे, हौसले जरूर थोड़े पस्त हुए होंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कहते हैं ना कि आप हारे और हारने के बाद या आप गिरे, आप लड़खड़ाए, लेकिन फिर आप खड़े हुए और आपने फिर अपने पैरों पर चलना सीखा, आपने अपनी टीम को जीत दिलाई। जीत के सबसे बड़े नायक थे पिछले मैच में शुभमन गिल। क्या किया था उन्होंने? पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया, दूसरी पारी में शतक लगाया। अब इस टेस्ट मैच में उनके पास रिकॉर्ड बनाने के मौके हैं, कई रिकॉर्ड बनाने के मौके हैं, बल्कि ये कहना चाहिए 18 रन वो बनाएंगे तो द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। द्रविड़ ने 2002 की टेस्ट सीरीज में 602 रन बनाए थे। इसके अलावा शुभमन गिल जो है ऑलरेडी 585 रन 585 रन वो बना चुके हैं। सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भाई। सुनील गावस्कर ने, आपको याद होगा, 1971 में जो शानदार सीरीज बनाई थी जहां पर उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए थे, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो, तो वहां पर गिल के पास ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। दोनों ही भारतीय क्रिकेट के ग्रेट्स हैं। मतलब सुनील गावस्कर, मतलब अगर भारत में क्रिकेट शब्द आप आम लोगों से जाकर पूछें कि आपके लिए क्रिकेट की पहचान क्या है, तो जो 4-5 नाम सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए जाएंगे उनमें सुनील गावस्कर का नाम आता है। तो गावस्कर साहब का रिकॉर्ड, और उसके अलावा मतलब वॉल को कौन भूल सकता है? राहुल द्रविड़ ने जो पूरा का पूरा डेढ़ दशक तक जो टेस्ट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभाया और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक मैचों में जीत दिलाई, भारतीय टीम को कई क्रूशियल मैचों में हार से बचाया, वो दीवार। तो शुभमन गिल के पास मौका है कि वो इन दोनों ग्रेट्स को, यानी राहुल द्रविड़ और सर सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड, जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, उसको वो तोड़ सकते हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत पुराना रिकॉर्ड है, और वो भी रिकॉर्ड एक ऐसे खिलाड़ी का है जिसको आप गॉड ही मान लीजिए, डॉन ब्रैडमैन। कौन नहीं जानता क्रिकेट के खेल में उनका क्या रुतबा है, उनकी क्या जगह है। डॉन ब्रैडमैन का भी एक रिकॉर्ड है, वो भी शुभमन गिल तोड़ सकते हैं, और वो रिकॉर्ड है एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड। इसमें कहानी ये है कि डॉन ब्रैडमैन ने 1936 की एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी जो है वो शुभमन गिल को 226 रन और बनाने हैं, और अभी उनके पास 6 पारियां हैं, क्योंकि 3 टेस्ट मैच बाकी है। अगर 6 पारियों में वो 226 रन बना लेते हैं तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक कप्तान के तौर पर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 88 साल पुराना डॉन ब्रैडमैन का, वो भी अब टूट सकता है, जो शुभमन गिल के रडार में है, शुभमन गिल की रीच में है। जिस तरह से वो रन्स कर रहे हैं, जडेजा ने तो कह दिया कि लगता है वो आउट ही नहीं होगा, और वो वाक्य ऐसा था कि उस पर लोग उस वक्त तो हंसे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वाकई जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है। शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और जब ये सीरीज शुरू हुई थी, जब उनको कप्तानी, बल्कि थोड़ा और पहले चलते हैं, जब उनको कप्तानी सौंपी गई, इस टीम में केएल राहुल थे, इस टीम में रविंद्र जडेजा थे, इस टीम में जसप्रीत बुमराह थे। बुमराह तो खैर चलिए आप कह सकते हैं कि उनके साथ फिटनेस के कंसर्न है, वर्कलोड का ऐसा चक्कर फंसा हुआ है कि आप उनको हर टेस्ट मैच खिला ही नहीं सकते, तो उनको कप्तान कैसे बनाएंगे। लेकिन केएल राहुल आपके लिए कम से कम इस साइकिल में, यानी ये जो 2 साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, इसमें कप्तानी संभाल सकते थे। रविंद्र जडेजा को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन दी किसको गई? शुभमन गिल को। और उन्होंने ये पूछा, जब उनसे कप्तानी उनको ऑफर की गई, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी बोर्ड की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उनसे कहा गया कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जाइए, आप जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, उसको आप इंजॉय कीजिए। सौरव गांगुली ने कुछ बात कही है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। मैंने अब तक उन्हें बल्लेबाजी करते हुए जो भी देखा है, ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और मैं इससे हैरान नहीं हूं। वो अभी कप्तान बने हैं, ये हनीमून पीरियड है, लेकिन समय के साथ उन पर और दबाव बढ़ेगा। अगले 3 टेस्ट मैचों में ये दबाव और बढ़ेगा। दादा जानते हैं, दादा की कप्तानी हम सब ने देखी है, और दादा की कप्तानी बड़ी क्रूशियल कई मायनों में है। सौरव गांगुली की कप्तानी का जो सबसे पहला, जो अक्सर लोग चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं कि साहब विदेश में जाके आंख में आंख डाल के खेलना सिखाया, विदेश में जाके जीतना सिखाया, अपनी टीम में कह सकते हैं आपकी जो टैलेंट था उनको खोजना
और उनको अपने अपने काबू में रखना, उनसे बेस्ट परफॉर्म कराना, ये सब कुछ सौरव गांगुली के क्रेडिट में जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, सौरव गांगुली को कप्तान बनाया कब गया था? सौरव गांगुली को कप्तान तब बनाया गया था जब भारतीय क्रिकेट टीम में आया था भूचाल मैच फिक्सिंग का। उसके तुरंत बाद सौरव गांगुली आए थे और उस बड़े भूचाल से, उस बड़े बवंडर से निकालकर भारतीय क्रिकेट को वापस सुर्खियों में लाना, भारतीय क्रिकेट को वापस उसमें फैंस का वो भरोसा जताना, ये सब कुछ काम किया है सौरव गांगुली ने। तो उनकी कहानी अलग है। उनके कहने का आशय ये कि अभी इस तरह से शुभमन गिल पर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फैंस जो है उन पर भरोसा करते जाएंगे, वैसे वैसे वो दबाव बढ़ेगा और वो दबाव हार के साथ और दोगुना हो जाएगा। अगर आप हारेंगे तो फिर वो आपको वो शोल्डर पर अपने उन दबाव को भी लेना होगा। तो ये दादा की स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से शुभमन गिल समझ भी रहे होंगे इस बात को कि किस तरीके से उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जीत और हार दोनों ही सूरत में आपको अपने परफॉर्मेंस पर बहुत फोकस करना है, आपको अपनी जो टीम है उसकी तालमेल पर बहुत फोकस करना है। यही सब एक अच्छे लीडर की पहचान भी होती है। और पिछले मैच में खासतौर पर दूसरी पारी में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जब वो तेज गति से रन बना रहे थे, तो वहां ये भी समझ में आया कि उनके लिए भी वो जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं वो बाद में आते हैं। पहले टीम के लिए टीम का जो रिजल्ट है वो आता है। ये चीज़ रोहित शर्मा से प्रॉबेबली उन्होंने सीखी होगी। जिस तरह से रोहित शर्मा लगातार अपनी कप्तानी में आपने देखा होगा, लिमिटेड ओवर्स में वो 40 रन पर होते थे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक और हाफ सेंचुरी बना लूं, या वो 70 क्रॉस करने के बाद जब वो बैट्समैन इस माइंडसेट में जाता है कि अब मैं शतक की सोचूंगा, वो नहीं सोचते थे। उनको ये लगता था कि मेरे शतक या मेरे अर्धशतक से कुछ नहीं होना, टीम की जीत या हार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते थे कि वर्ल्ड कप में 5 शतक थे मेरे, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं था, जब 19 में 2019 वाले वर्ल्ड कप की बात है। लिहाजा टीम का नतीजा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात शुभमन गिल की कप्तानी में एज अ प्लेयर तो उनको पता नहीं कब समझ में आया होगा, कब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने इस चीज़ को शुरू से ही अपने अंदर इनकलकेट किया है, अपने अंदर डाला है कि भाई मुझे टीम के रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, इसकी बजाय कि मैं अपने पर्सनल माइलस्टोन पर जाऊं। पर्सनल माइलस्टोन अपने आप बनते जाएंगे जब टीम का रिजल्ट अच्छा होगा। अब बात क्रेडिट की हो रही है, युवराज सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही और आज कई जगहों पर मैंने पढ़ा, सुबह अखबारों में भी पढ़ा और सोशल मीडिया में भी उस पर काफ़ी चर्चा है। उनका ये कहना है कि भाई अगर टीम जीतती है, कप्तान को, खिलाड़ियों को क्रेडिट मिलता है, तो कोच को और सेलेक्टर को भी मिलना चाहिए। उनका बयान आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसकी पूरी कहानी भी समझाएंगे। टेस्ट कप्तान का मतलब यही होता है कि टीम में बेस्ट बनना, उन्होंने वो करके दिखाया है। कप्तानी अच्छी की है और मुझे विश्वास है कि उतना ही क्रेडिट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी दिया जाना चाहिए, जिन्होंने ये टीम बनाई और गिल को जिम्मेदारी दी। और आगे जाकर मैं चाहता हूं कि भारत सीरीज जीते। उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे, हमारी टीम और मजबूत होगी। उम्मीद है कि भारत अगला टेस्ट मैच भी जीते। तो ये युवराज सिंह का कहना है। युवराज सिंह बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। अभी हमने देखा किस तरीके से उनके सोशल मीडिया में, मैंने देखा अभी सचिन तेंदुलकर उनके उस इनिशिएटिव से जुड़े जो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए करते हैं, यूवी कैन के नाम से उनका जो एक उनकी संस्था है। और ये संस्था उन्होंने तब बनाई थी जब उनको खुद कैंसर का सामना करना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब हम लोगों ने देखा अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान किस तरह से वो मैदान के बीच में बैठ गए थे, उन्हें खांसियाँ आ रही थी। उसके बाद जब चेकअप हुआ तो पता चला कि कुछ गंभीर है। क्या गंभीर है ये बाद में पता चला, लेकिन ये तो पता चल गया था कुछ गंभीर है। लेकिन युवराज सिंह, हेड्स ऑफ टू हिम, उन्होंने कहा नहीं, अब जो भी गंभीर है वो बाद में देखा जाएगा, अभी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और मुझे सेमीफाइनल खेलना है। तो सेमीफाइनल खेले, मोहाली में पाकिस्तान को हराया और फिर वो ऐतिहासिक, कौन भूल सकता है, भारतीय टीम ने जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती। मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे भाई युवराज सिंह। और जिस तरह से उस सीरीज में परफॉर्म उन्होंने किया था, मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट एक टीम गेम है, ये सिंगल हैंडेडली नहीं जीता जाता, लेकिन इसमें अपवाद होते हैं। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारा आपको दिखाई देगा कंट्रीब्यूशन युवराज सिंह का एज एन ऑलराउंडर, जहां पर उन्होंने विकेटें भी ली थी और रन भी बनाकर दिए थे। तो उनकी संस्था है, जब वो ठीक हुए, ठीक होकर आए, वापस क्रिकेट खेले और उस पूरी प्रोसेस में, कैंसर से जो उनकी लड़ाई रही, उस प्रोसेस में जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, उसको कैसे वो उससे और अवेयर कर सकें लोगों को, कैसे वो इस लड़ाई के प्रति लोगों को और हिम्मती बना सकें, इसके लिए उन्होंने वो संस्था बनाई, जिसके संस्था के उस
किसी कार्यक्रम में मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर भी गए हुए थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की युवराज सिंह के इस प्रयास की। उन्होंने लिखा कि वो लड़ाई जो तुमने अकेले लड़ी थी उसको तुमने कैसे दूसरों के लिए आसान करने का सोचा है। तो बड़ी इमोशनल चीज़ें होती हैं, बड़ी इस तरह की जो जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो जाता है और अपने लिए कुछ अपने जो उसकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं है उससे बाहर आने के बाद वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो युवराज सिंह का कहना यही है कि भाई जीते तो बड़ी अच्छी बात है और कप्तान को दीजिए, आप बढ़िया तारीफ कीजिए उसकी, लेकिन उस खिलाड़ी को जो टीम का कोच है यानी गौतम गंभीर और उन्हें जो टीम के इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं यानी अजीत अगरकर, उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। खैर अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम में क्रेडिट की लड़ाई होती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सितांशु कोटक आए थे जो बैटिंग कोच है, उनसे पूछा गया कि भाई जो भारतीय टीम ढेर सारे रन बना रही है, 1849 रन बना चुकी है, इसका क्रेडिट आप लेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं ये बैट्समैन बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, इसका क्रेडिट उन्हीं के पास रहने दीजिए। अच्छी बात है, स्वस्थ माहौल है, एक पॉजिटिव अप्रोच है और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब शो को वाइंड अप करते हैं और इंतजार करते हैं भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम पहुंचे लॉर्ड्स के मैदान में, उस ऐतिहासिक मैदान में जहां पर बड़ी यादें हैं भारतीय टीम की। 1983 का वर्ल्ड कप कौन भूलेगा, जहां कपिल देव ने इसी बालकनी में लॉर्ड्स की वो अपना कप उठाया था जब वेस्टइंडीज़ को हराया था भारतीय टीम ने। या फिर कौन भूलेगा वो सौरव गांगुली के जिनका अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो हवा में टी शर्ट लहराना लॉर्ड्स की ही बालकनी थी। तो इस मैदान में भले ही इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स बेहतर हैं भारत से टेस्ट मैचेस में, लेकिन भारत की जो क्रिकेट है उसमें इस मैदान ने जो कुछ दिया है, बड़ा लकी मैदान है भारत के लिए। और अगर ये सीरीज भारतीय टीम को जीतनी है, उस पर जो उसकी मंजिल है, जो उसकी चाहत है, तो ये टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल रहने वाला है। रहेगी हमारी टेस्ट मैच पर नज़र, टॉस पर नज़र, प्लेइंग 11 जैसे ही आएगा ये सब कुछ आपको स्पोर्ट्स लाइन पर मिलेगा। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियोज़ में शॉर्ट्स के जरिए हम हर एक खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी इस शो पर इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।